नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समय गाजीपुर के दिनेश लाल यादव निरहुआ के गांव टाड़वा टप्पा सौरी में। और यहां पे होली के दिन विवाद हुआ था और दो पक्षों के बीच मारपीट हुई थी। उसी गांव में मैं मौजूद हूं जिस गांव में मारपीट हुई थी, आप देख सकते हैं। और मेरे साथ यहां पे कुछ लोग आए हुए हैं, तो सबसे पहले मैं इनसे बात करता हूं और जानने का प्रयास करता हूं कि सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मनीष राव सिन्नू है, वर्तमान जिला पंचायत प्रतिनिधि हूँ और मनिहारी तृतीय। तो आप यहाँ पे आए तो आपको क्या पता चला कि आप यहाँ पे आए हैं, क्या घटना हुई थी यहाँ पे? यहाँ पे घटना एक होली के दिन की घटना है। 8 तारीख को घटना घटी है और इसमें जो इस गांव के टाड़वा टप्पा सौरी के हमारे वर्तमान जो सांसद हैं आजमगढ़ के निरहुआ जी, दिनेश लाल निरहुआ, और उन्हीं के परिवार के बीच में कुछ कहासुनी हुआ है। और जानते हैं होली का मौसम है, होली में सब लोग कुछ ना कुछ लिए रहते हैं। और एक हमारे दलित समाज और बैकवर्ड में यादव लोग से दोनों से बहुत पुराना झगड़ा था पहले का। चूँकि कुछ जिससे विवाद हुआ है उससे पहले SC/ST का मामला भी चल रहा था। उसी द्वेष को पा के ये लोग अपना अभी जा रहे थे कहीं। जानते हैं कि होली का मौसम, सब लोग जाएंगे, कुछ ना कुछ लेके आएंगे, अपना खाना बनाना खाना सब कुछ है। तो जा रहे थे, गेट के सामने कुछ कहासुनी हुआ और पिए खाए थे लोग। तो वो जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके हमारे समाज के जो भाई लोग जा रहे थे उन लोग को बोले, तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उसी बीच में अपना मारपीट फिर शुरू हो गया। कहासुनी होने के बाद तो जो बीच बचाव में गए लोग, फिर धरा पकड़ी दोनों पक्ष से हुआ। यहाँ आने के बाद ये चला कि नहीं, महिलाओं को बहुत गंभीर रूप से चोटें आई हैं। चूँकि जो FIR दर्ज किया गया है, FIR कुछ और है, हुआ कुछ और है। और उनके जो सांसद हैं, देखने को वीडियो में भी देखा गया कि नहीं, वहाँ पे जो CO साहब आए थे और प्रभारी साहब आए थे थाना साजियाबाद के, वो लोग बैठ के अंदर चाय पी रहे थे। रिपोर्ट दर्ज ये हुआ कि जो तहरीर दिया गया उस तहरीर के हिसाब से रिपोर्ट दर्ज नहीं किया गया। उसमें ये भी दिखाया गया है कि जो पुरानी रंजिश थी उसमें उसके आधार पर ना कंप्लेन किया, कंप्लेन बनाया गया, ना उसके बाद धारा लगाया गया। जिसको चोटें लगी हैं मनिहारी ब्लॉक पे, उन लोग को जाके, चूँकि चोटें 3-4 लोग को आई हैं, गंभीर रूप से आई हैं, तो उन लोगों को मेडिकल रिपोर्ट के आधार पे जांच करना चाहिए था, उनका एक्सरा करना चाहिए था। एक्सरा ना करके उनका डायरेक्ट जो लिखना था लिख के वहीं से भेज दिए वापस। मतलब कि आपका कहना है कि मेडिकल भी ठीक ढंग से नहीं हुआ है? हुआ ही नहीं, मेडिकल ठीक ढंग से हुआ ही नहीं है। और एक जो भाई ट्रामा सेंटर में एडमिट है, दर्ज कराई गई, मेडिकल के बाद कराई गई है, दर्ज की पहले ही कराई गई थी? नहीं, अब जैसे कहने का मतलब है, जब मारपीट हो गया होने के बाद जब यहाँ पे जब प्रशासन आ गई, अब जानते हैं कि सांसद हैं और भी सत्ता पक्ष में है, डबल इंजन की सरकार है केंद्र में राज्य में दोनों में लोग, तो असर तो पड़ेगा ना। अब ये देखिए यहाँ पे उन्हीं के यहाँ तमाम प्रशासन उनकी सिक्योरिटी में लगी हुई है, लेकिन यहाँ इस गांव के लिए ना कोई सिक्योरिटी है, ना एक चपरासी तक यहाँ पे नहीं है। उसमें लोग गए थे बीच बचाव के लिए, कुछ लोग को जैसे बंदी बना के मारते हैं, तो ये लोग बंदी बना लिए थे। तो जब बंदी बना लिए तो गांव के लोग देखे कि नहीं बंदी बना, हमारे भाई लोग गए हैं अंदर, तो उसको छुड़ाने के लिए गेट खोल के अपना गए होंगे, तो 4-5 जानवर रखे लोग, कुत्ता, उसको छोड़ दिए लोग। अब उसके डर की वजह से वो लोग भाग के वापस चले आए। मतलब कुत्ता छोड़ा गया, कुत्ते ने किसी को काटा तो नहीं है? अब धरा पकड़ा तो जरूर है, अब किसको लगा किसको नहीं लगा, पीने खाने में उसमें किसको क्या हुआ, अब जब तक उसको पुष्टि नहीं हो कैसे जान सकते, अब तक डॉक्टर लिखेगा नहीं, बताएगा नहीं। सर अपना परिचय बता दीजिए। सर मेरा नाम सूबेदार स्नेही है, मैं चेयरमैन मंगल मैत्री सेवा मंडल, एक हमारी सामाजिक संस्था है। जिस संस्था के तहत जैसे ही मुझे पता चला, तो चूँकि होली के दिन तो हम लोग आ नहीं पाए, हमारे यहाँ भी घटना घट गई थी। एक हमारे बहुत करीब रमेश टेलर, उनकी एक्सीडेंट में मौत हो गई। कल दिन भर हम लोग पोस्टमार्टम के लिए वहाँ थे, लेकिन जैसे मुझे पता चला, मैं आज जो है यहाँ पर आया हूँ। और आज यहाँ पर आने के बाद देखा कि तमाम दलों के नेता भी, तमाम तरह के लोग भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। लेकिन पीड़ित परिवार के लोगों से पूछने पर यह पता चला कि वास्तव में जो झगड़ा हुई है, मार हुई है, वह किसी न किसी साजिश के तहत हुई है। क्योंकि साजिश नहीं होती तो वहाँ पर निरहु, जो दिनेश लाल निरहु है, उनके घर पर उनके परिवार का कोई व्यक्ति नहीं रहता है, ना दिनेश रहते हैं, ना ही उनके भाई रहते हैं, ना उनके घर के औरतें रहती हैं। और उनके घर में
कोई अन्य 30-40 लोग हैं तो कहीं ना कहीं वो एक साजिश है। और उनके घर पे थे, चूँकि इस दलित बस्ती के जो एकमात्र रोड है वह निकास है। जैसे ही लोग इस बस्ती से बाहर निकलेंगे तो निरहुआ का घर पड़ता है और उन्हीं के घर से होके ही लोग मार्केट जाते हैं। और मार्केट जाते वक्त चूँकि हर लोग होली के मौसम में अपने आप के मूड में होते हैं और वो लोग झगड़ा खोजने के लिए गाली गलौज किए, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किए, झगड़ा शुरू हो गया है। 1-2 लोगों से हुआ, जैसे ही लोग पता चला कि नहीं ऐसा हो रहा है, इधर से भी कुछ लोग गए और उधर से जैसे कुत्ता छोड़ दिया गया, कुत्ते ने दौड़ाया, सारे लोग दौड़े और गिर गए। और जब गिर गए तो वो लोग और मारना शुरू किए, मार करके कई लोगों का 2-3 दांत टूट चुके हैं। गोलू का बहुत गंभीर रूप से भर्ती है और अभी परिवार के कुछ महिलाओं को भी चोट लगा है। इस तरह से मुझे कहना इस बात का है कि जो प्रशासन है उसको ये सोचना चाहिए कि पीड़ित परिवार में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अभी तक हालचाल लेने के लिए भी प्रशासन के लोग नहीं आए और जो प्रशासन के लोग जो सुरक्षा व्यवस्था लगाए हैं वह दिनेश लाल निरहू के घर पर लगाए हैं, जबकि उस घर में कोई रहता भी नहीं है। और जहाँ पर पीड़ित परिवार है जो अभी भी डरा हुआ है, सहमा हुआ है, जहाँ पर तमाम धमकियाँ मिल रही है कि इस बच्चियाँ बाहर निकलेंगी तो हम लोग देख लेंगे, ऐसे परिवेश में प्रशासन को चाहिए कि नहीं कम से कम यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था लगाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और तहरीर के हिसाब से एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। SC/ST कायम हुआ है लेकिन वो भी हल्की धाराओं में हुआ है और भी कई जितनी धाराएं लगी सब हल्की धाराएं लगी है। इस तरह से मुझे कहना है कि किसी भी परिस्थिति में इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। दैनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर मीडिया के माध्यम से ये खबरें पूरे जंगल में आग की भांति चल रही है और दिनेश के कानों तक कभी नहीं पहुंची। ये शर्मनाक बात है। अगर पहुंची है तो उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई दिनेश जी की तरफ से, ये भी एक निंदनीय है। मैं ऐसे घटनाक्रम को निंदनीय समझता हूँ। तो मतलब कि आप लोग ये जो घटना हुई है परिवार के साथ में उसको न्याय दिलाने के लिए कहाँ तक जाएंगे? जी, परिवार में जो घटना हुई है इसके लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे हम लोग उठाएंगे। जितना हो सकेगा अपनी तरफ से प्रयास किया जाएगा कि परिवार को न्याय मिले। मतलब एक तरह से अगर इस क्रिया चलती रहेगी कानूनी तो जो प्रतिद्वंद्विता है वो लगातार बनी रहेगी, तो इससे तो दिक्कतें घटेगी नहीं, बढ़ती ही जाएंगी। देखिए, जो होता है प्रतिद्वंद्विता घटाने के लिए पहल दोनों तरफ से होना चाहिए। एक तरफ से पहल नहीं हो रही है, एक तरफ से पहल होगी, ये अच्छी बात नहीं है। अगर हमारे निरहुआ जी हैं, अगर वो चाहते तो ये झगड़ा ख़त्म हो गया होता, कल ही ख़त्म हो गया होता। लेकिन आज ये तीसरा दिन है, मुझे लगता है कि 60-70 घंटे हो गए होंगे, उससे ज़्यादा लगभग 100 के पास होंगे। इतने घंटे बीतने के बाद भी अभी निरहुआ जी का कोई बयान नहीं आया। उनका बयान होना चाहिए। अगर वो बयान होते सुलह के हिसाब से या अपने अंदर जो कृतज्ञता है, अपने अंदर जो मानवता है उसको अगर दिखाए होते तो शायद ये घटना बढ़ती नहीं। और जब तक निरहुआ जी की क्रिया प्रतिक्रिया नहीं आती है तब तक ये घटनाक्रम बढ़ता ही जाएगा, वो कम होने का नाम नहीं लेगा। दोस्तों, मैं था गाजीपुर के दिनेश लाल यादव निरहुआ के गांव